अपने दोस्तों सामीन को ये बात समझाऊंगा कि हर कुरान से बात करने वाले की बात सुनना जरूरी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, जब कुरान पाक उठाते हैं, कुरान पाक का तर्जुमा करते हैं और तफसीर में अपनी राय दे देते हैं, और उनका तकाजा ये होता है कि लोग हमारी राय को तरजीह दें, लोग हमारी राय को सुने, लोग हमारी राय की पैरवी करें। बाज इस तरह के भी अजीब किस्म के लोग होते हैं कि वो गुफ्तगू करते हैं, बात भी कुरान पाक की आयत पढ़ी है और कुरान पाक की आयत के ऊपर वो अपनी राय दे देते हैं और फिर इस अंदाज का लबो लहजा बना लेते हैं कि उनका ये होता है कि लोग अब मेरी बात को तस्लीम करें। कुरान मजीद की तालीम यूं कौन सी सदी में हुई? इस तरह तो 1400 साल में कभी कुरान मजीद की तालीम हुई ही नहीं है। कुरान मजीद की तालीम के 1400 साल जो गुजरे हैं वो हमेशा ऐसे ही होते रहे। सहाबा किराम कुरान पाक की आयत की तफसीर या कुरान पाक की तालीम को मुंतकिल फरमाते तो कुरान पाक की आयत की जो तफसीर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई होती उसको बयान कर देते। अगर आका अलैहिस्सलाम से उस आयत करीमा के बारे में किसी से नहीं सुना तो फिर क्या करते? देखते कि इस आयत की तफसीर में ज्यादातर सहाबा क्या फरमाते हैं, तो इस अंदाज में उसकी तफसीर बयान कर देते। फिर ताबईन का दौर आया, वो कुरान पाक की आयत की तफसीर आका की हदीस से और सहाबा के कौल से लेने लगे। फिर इसी तरह तबा ताबईन का दौर आया, तबा ताबईन कुरान पाक की आयत की तफसीर हदीस से लेते या सहाबा किराम के फरमान से लेते या जिसको ताबईन ने इख्तियार किया होता उसको ले लेते, यानी जो माना उस आयत करीमा का ताबईन में मारूफ होता वो ले लेते, क्योंकि जो मारूफ माना होता है वो कुरान और हदीस या अकवाल सहाबा से ही अखज़ किया गया होता है। फिर इसी तरह दौर गुजरते गए और तमाम लोग जब भी कोई कुरान पाक की आयत पढ़ते और आयत करीमा पढ़ने के बाद उसके माने सही तक पहुंचने के लिए क्या करते? जहां कुरान और हदीस के अंदर, यानी कि अगर कि उसी मौजू की कुरान पाक की कोई और आयत है जो कुरान पाक की इस आयत की तफसीर करे तो वो उस आयत करीमा को जोड़ के माना मुतय्यन कर लेते, या फिर उसके ऊपर कोई हदीस आई है तो वो माना मुराद ले लेते, या फिर देखते कि 1400 साल में इस आयत करीमा से 1400 साल के आइम्मा इल्म ने क्या समझा है, और ये तमाम ज़राए इबलाग, तमाम ज़राए हुसूल इल्म के वो इस्तेमाल करते, और इस्तेमाल करने के बाद फिर जो मारूफ माना होता जिसकी दलालत बहुत ज़्यादा वज़नी और क़तई होती, जिसको उम्मत के अक्सर आइम्मा मुहद्दिसीन शारहीन मुफस्सिरीन ने इख्तियार किया होता, जिसके ऊपर मज़हब बने हो, जिसके ऊपर लोगों ने ज़िंदगी में अमल किया हो, जिसके ऊपर सदियों में किताबें लिखी जाती हो, वो माना वो उससे मुराद लेते और मुराद लेने के बाद लोगों को बयान करते। 1400 साल के अंदर कुरान मजीद की तालीम इसी तरह होती है। ये जो डंडा पीर है आज की सदी में है कि लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ने के बाद अपनी राय दे के बात करते हैं कि इस आयत करीमा का मतलब ये है। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ये जो मतलब बयान किया या ये सरी हदीस में है, हदीस भी नहीं है उनके पास। अच्छा चले, इसके ऊपर सहाबा किराम का कोई कौल है, वो भी नहीं है उनके पास। और जब बात आए आइम्मा किराम को, बताओ फिर आइम्मा इसके बारे में क्या कहते रहे, वो कहते मैं आइम्मा को मानता नहीं। तो जब भी कभी कोई शख्स ऐसा नजर आए कि जो कुरान पाक की आयत पढ़े, या तो कुरान की तफसीर कुरान की आयत से कर दे, और जाहिर है कुरान की तफसीर कुरान की आयत से जब आप करेंगे वो उम्मत में पहले ही मारूफ होगी, आइम्मा की किताबों में पहले ही लिखी होगी, या कुरान पाक की आयत की तफसीर हदीस से कर दे, ये भी आइम्मा के किराम की किताबों में लिखी हुई होगी। ये मुमकिन नहीं है कि कोई आयत करीमा हो और उसकी तफसीर में कोई हदीस हो और आइम्मा किराम की नजर से रह गई हो, वो भी किताबों में लिखी हुई होगी। और अगर आपके पास कुरान की तफसीर कुरान से करने की भी अप्रोच या दलील नहीं है आपके पास, कुरान की आयत की तफसीर हदीस से होती है, आपके पास हदीस भी नहीं है, फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या कुरान पाक की आयत की तफसीर आप कोई कौले सहाबी है आपके पास, वो भी नहीं है आपके पास, और फिर आइम्मा को आप मानते नहीं हैं, तो फिर आप कहते हैं कि मैं इसके बारे में या क्या कहता हूं। भाई हाँ, आप कुछ भी कहते हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप तो आज पैदा हुए हो ना। जिन लोगों का जमाना
साहबा के ज़माना के, ताबईन के ज़माना के, आका के ज़माने के करीब था, फिर हम उसकी बात मानेंगे, फिर आपकी बात मानने की क्या ज़रूरत है? तो लोग भी इस चीज़ को अपनाएं। हमने बहुत देखा है कि आज ऐसे दहरिए किस्म के लोग पैदा हो गए कि कुरान पाक की आयत करीमा पढ़कर उसकी वो तफसीर बयान कर देते हैं जो कभी भी 1400 साल के इल्म में मुतदावल नहीं है, इख्तियार नहीं किया इमाम किराम ने, किताबों में मिलती नहीं है। वो उसका दर्स देते हैं। क्या है? वो उम्मत को इंतिशार इल्मी का शिकार करना चाहते हैं, यानी इल्मी तौर पर मुंतशिर करना चाहते हैं। कुरान मजीद का वो जो माना मारूफ है, कुरान पाक का मारूफ माना, उससे तवज्जो हटाकर एक गैर मारूफ माना करके कुरान मजीद के इल्म के बारे में तशकीक यानी शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। लिहाजा मैं अपने दोस्तों को, अपने सामीन को ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों से खास कर बच के रहें। आप पूछें कि ऐसे लोगों की कोई निशानी भी बता दें। हाँ, ऐसे लोगों की निशानी बड़ी आसान है। आप जब भी कुरान पाक की तफसीर या तर्जुमा किसी से सुने और वो कुरान मजीद की आयत करीमा का तर्जुमा करने के बाद तफसीर में कहे कि हदीस पाक में इस तरह आया, सहाबाए किराम इस तरह फरमाते थे, या आइम्माए किराम इस तरह कहते थे, या तफसीर करते हुए कहे कि ये जो आयत करीमा है इसके बारे में अल्लामा फ़खरुद्दीन राजी ने ये कहा, इमाम बगवी ने ये कहा, तफसीर मजरी में ये लिखा है, तफसीर खाजन में ये लिखा है, तफसीर सावी में ये लिखा है, तफसीर कुर्तुबी में ये लिखा है, मुआलिम तंजील में ये लिखा है, फलां तफसीर में ये लिखा है, तफसीर समरकंदी में यह लिखा। अगर कोई इस तरह बात करे, कुरान पाक की आयत की तफसीर के अंदर इस तरह दलालत कायम करे, हदीस में ये साहबा ये फरमाते थे, आइम्मा इसके बारे में ये कहते हैं, जो इस तरह कुरान पाक की तफसीर बयान करे उसकी तफसीर सुनने वाली है। क्यों? वो अपनी तफसीर के अंदर 1400 साल के अंदर उस आयत करीमा की जो गालिब तफसीर रही, जो माना मारूफ रहा, उसको यहां दलालत से साबित कर रहे हैं। और एक तो ये बात, और दूसरी ये है कि वो अपने से पहले लोगों की इल्मी रियायत रख रहे हैं, और जो इन सारी चीजों की हुदूद से गुजर जाए और गुजरने के बाद कहे कि मैं नहीं मानता किसी भी आइम्मा को, तो ऐसे बंदे की मजलिस से उठ जाएं, ये जुमला कहकर उठ जाएं कि जब आप पहले आइम्मा को, जिनका जमाना हुजूर के जमाने के करीब था, जिनकी मेहनत हमसे ज्यादा थी, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां ज्यादा दी, जो दीन बयान करने में हमसे ज्यादा मुखलिस थे, तो अगर तुम उनकी नहीं मानते तो फिर तुम्हारी सुनने की हमें क्या जरूरत है? इस तरह का जुमला मोतरिजा बोल के उठ जाए उसकी मजलिस से, ताकि उसको तकलीफ हो कि पहले आइम्मा किराम को रद्द करने का नतीजा यह है कि लोग मेरी मजलिस को ठोकर मार के उठ गए हैं। और इल्म उससे लें कि जो कुरान मजीद की तालीम को इस तरह बयान करे कि उसका पीछे वाला इत्तिसाल ना टूटने दे। और जाहिर है जो इत्तिसाल की बात करेगा वो मारूफ माना आपके सामने बयान करेगा, कुरान, हदीस, कौले साहबा और इजमाए ताबईन या कसरत के साथ जिसको रिवायत किया गया वो माना बयान करेगा। तो ये कहा कि लानत की गई है उस पर कि जो किताबुल्लाह में अपनी तरफ से एडिंग करे। अब मैंने कहा ये खास पैराए में है, वो जो कलामुल्लाह ही बदल दे, जैसे यहूदियों ने किया, जैसे ईसाइयों ने किया, कुरान जैसे मिर्जाइयों ने किया, कि कुरान मजीद का वो माना जो कुरान पाक ने वजाहत से बयान किया, उन्होंने उसको मसक करके कुरान मजीद की तालीम के खिलाफ एक नई नबूवत की राह हमवार कर दी, जिसको कुरान मजीद ने दर्जनों मुकामात पर जिसकी मुजम्मत की है। और जाहिर है जहां पर लफ्जी एडिंग की तरफ इशारा है, वहां जो मानवी तहरीफ करते हैं उनको भी मना किया जाएगा इसमें इशारतन। फिर आगे देखिए, फरमाया कि दूसरा शख्स अल्लाह की तकदीर का इनकार करे, उस पर भी अल्लाह के रसूल ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और उनसे पहले अंबिया किराम की मुक़द्दस ज़वात ने भी उस पर लानत की है जो तकदीर को नहीं मानता। फिर आगे तीसरा शख्स अल्लाह की महारिम को हलाल जानने वाला, उस पर भी लानत की गई। और फिर आगे फरमाया कि मेरी आल की गुस्ताखी को हलाल जानने वाला, उस पर भी अल्लाह ताला के रसूल की लानत है। इसलिए जब भी आले पाक का जिक्र आए, जब भी औलाद रसूल का जिक्र आए, तो इहतराम होना चाहिए तबीयत में, उनके लिए उनकी
अजमत शान के पहलू को बयान करना है, उनकी तनकीस बयान नहीं करनी। उनकी शान के अंदर जर्रा भर भी कमी कमजोरी वाकई नहीं होनी चाहिए। मुसलमान का शेवा ही नहीं है कि जब आले रसूल की बात हो उसके लबों पे गुस्ताखी है। नहीं, आले रसूल की जब बात आएगी तो अजमत शान के तराने के साथ आए, ये मोमिन के शेवा है। और फरमाया कि जो मेरी सुन्नत का तारिक है, फरमाया जो मेरी सुन्नत का तारिक है उसके ऊपर भी ये बात है, लानत की गई है जो सुन्नत का, यानी कि जो सुन्नत नबवी को मानता ना हो। एक होता सुस्ती की वजह से अमल ना कर पाना, एक होता इनकार कर देना, मैं नहीं मानता किसी सुन्नत को, वो लानत के मुस्तहिक है। लिहाजा इस हदीस पाक से